नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली एमसीडी को लेकर के। दरअसल दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद अब मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर के जंग लगातार तेज हो चुकी है। जहां आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी नए नए खुलासे आम आदमी पार्टी को लेकर के करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी उनके जीते हुए पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बता दें कि शिखा गर्ग का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। बता दें कि मोनिका पंत को खरीदने और साथ ही बीजेपी के कई पार्षदों को लुभावने अवसर देने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है, ऐसा कहना है बीजेपी का। इसको लेकर के बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कि शहजाद पूनावाला और हरीश खुराना ने जम करके आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर कटाक्ष किया। तो वहीं इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम नहीं बल्कि बीजेपी हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कल ही देखने को मिला था कि कैसे कांग्रेस के 3 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने फिर से घर वापसी कर ली, यानी कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और बाकायदा अली मेहंदी ने वीडियो शेयर कर ये कहा कि मैं आम आदमी पार्टी में गया, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता था। इसी के साथ ही जब अरविंद केजरीवाल से इस बारे में पूछा गया, तो हालांकि पहले तो उन्होंने इस बारे में खुल करके बात करने से एहतियात बरतने की कोशिश की, सहज नजर नहीं आए, लेकिन बाद में उनका कहना था कि उनकी ओर से प्रेशर दिया जा रहा था पार्षदों को, जिसकी वजह से उन्होंने घर वापसी की है। यानी कि एमसीडी चुनाव के बाद लगातार एमसीडी के मेयर को लेकर के तनातनी मचती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव के बाद मेयर किस पार्टी का होगा, इसको लेकर के सियासी जंग काफी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के एमसीडी में मेयर बनाने के दावे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कटाक्ष किया और उनका कहना है कि उनके पास नंबर तो है ही नहीं, सपना मेयर बनाने का देख रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह जाहिर है कि वो कैसे मेयर बनाएंगे, लेकिन इस बार उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से जल्द ही मेयर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कांग्रेस से आए पार्षदों की वापसी पर भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इस संबंध में वो पार्षद ही बता सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और वापस से कांग्रेस में क्यों लौट गए। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की खरीद फरोख्त की पुरानी नीति है, उन्हें जनादेश मिले या ना मिले वो तोड़ फोड़ कर किसी हाल में सरकार बनाने का प्रयास करते हैं और यही नीति वो एमसीडी के मेयर के चुनाव में अपनाना चाहते हैं। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक मेयर पद के लिए उनके पास जरूरी नंबर नहीं है, इसके बावजूद वो मेयर बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वासियों को पता है कि वो क्या करने वाले हैं। इसी के साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में उनकी दाल नहीं गलने वाली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कुछ पार्षदों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। मेयर बनाने के लिए वे कैमरे पर दावा कर रहे हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पैसे का प्रलोभन देकर खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय खोखा पार्टी कहा और कहा कि बीजेपी की 30 सीट कम आई है, इसके बावजूद बीजेपी गंदे खेल पर उतर आई है। वहीं दूसरे राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी करती है, वही फॉर्मूला उन्होंने दिल्ली में भी शुरू कर दिया है। एमसीडी के आम आदमी पार्टी के पार्षदों को प्रलोभन देने और धमकाने का काम दिल्ली में बीजेपी ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि आपके पार्षद बीजेपी के इस खेल को उजागर करते रहेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करे, जेल भेजे जो पार्षदों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के पास बीजेपी ने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, उनमें
वार्ड नंबर 166 से अरुण नावरिया और वार्ड नंबर 207 से ज्योति है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाया है। वार्ड 207 से ज्योति के पति सुभाष ने आरोप लगाया कि उन लोगों को अप्रोच किया गया है, धमकाया गया। एक शख्स ने कहा कि आदेश गुप्ता बात करेंगे और आदेश गुप्ता और बीजेपी के लोगों ने 100 करोड़ का बजट का जिक्र किया है कि एमसीडी में खरीद फरोख्त के लिए 100 करोड़ का बजट है और एक पार्षद खरीदने के लिए 10 करोड़ का बजट फिक्स किया गया है। इसके अलावा रोनाक्षी के पिता पिंटू शर्मा ने आरोप लगाया कि गुरुवार को उनको फोन आया, योगेंद्र चंदोलिया का फोन आया कि आदेश गुप्ता जी बात करेंगे, ऐसा कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 काउंसलर इकट्ठा करने हैं, 2 करोड़ मिलेंगे, मोल भाव करने पर 10 करोड़ का बजट बताया। हमने कहा कि वो पैसे से नहीं बिकेंगे, केजरीवाल के सिपाही हैं। इसके अलावा वार्ड 166 से पार्षद अरुण नवारिया ने कहा कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उनके साथ के लोगों को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। वहीं बीजेपी ने भी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि एमसीडी के चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों के बाद से ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्षदों को लुभाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी महापौर चुनाव के लिए बीजेपी पार्षदों को लुभाने की कोशिश कर रही है। शहजाद पूनावाला ने यह दावा किया है कि वार्ड 206 को पार्षद मोनिका पंत ने दावे के सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्ड दिखाया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब सीसीटीवी फुटेज लेकर एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत भी करेगी। बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की एजेंट शिखा गर्ग बीजेपी पार्षदों को लुभा रही है। शिखा गर्ग ने मोनिका पंत से कहा कि हम पंत को क्षेत्र निधि और अन्य धन प्रदान करेंगे। हम सभी समझते हैं कि अन्य फंड्स का क्या मतलब है। हमारे पास सबूत है और हम सीसीटीवी फुटेज एसीबी को सौंपेंगे। यानी कि ये जो एमसीडी मेयर को लेकर के सियासी जंग है वो लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पार्षदों को धमका रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का यह आरोप है मेयर का चुनाव करवाने के लिए अब जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी के पार्षदों को खरीद रही है और इसको लेकर के बकायदा मोनिका पंत भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रही। उन्होंने भी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग और इसी के साथ ही सीसीटीवी फुटेज का वीडियो भी साझा किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि शिखा गर्ग साफ तौर से सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब आम आदमी पार्टी इस तरीके से पार्षदों को प्रलोभन देने का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो पार्षद अभी हाल ही में देखने को मिला था कि चंद सेकंड पहले ही वो आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन अचानक से ऐसी क्या बात हो जाती है कि उन्होंने कुछ ही घंटों के भीतर आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और एक बार फिर से उन्होंने घर वापसी कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि क्या आम आदमी पार्टी की ओर से इन पार्षदों को प्रलोभन दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस फिर से ज्वाइन कर लिया था। जिस तरीके से लगातार ये सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है दिल्ली एमसीडी को लेकर के, पहले चुनाव को लेकर के चीजें देखने को मिल रही थी, एक के ऊपर एक आम आदमी पार्टी के कई ऐसे घोटाले सामने आए, तो अब एमसीडी चुनाव होने के बाद लगातार आम आदमी इस तरीके से आरोप लगा रही है और कहीं ना कहीं मेयर के चुनाव को लेकर के धांधली करने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।